नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, आपको बताते चले कि यह नवाबाद थाना क्षेत्र का दृश्य है। और आपको पता चले कि ये जो पीड़ित लोग हैं, यह कोई साधारण आदमी नहीं, और ये जो घटना हुई है यह भी साधारण नहीं। यहाँ पर बताया गया कि एक जो अजय भार्गव हैं, अजय भार्गव का काम है कि LIC में लोगों का पैसा जो भी गृह ऋण लेते हैं उनका पैसा इन्वेस्ट करवाना। इस शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम अजय भार्गव है। और कुछ लोगों ने हमें अपने सूत्रों द्वारा मालूम चला है कि 20 करोड़ रुपए का लगभग मामला झांसी में पकड़ा गया है। अजय भार्गव ने एक आलीशान अपना ऑफिस बना रखा था जीवन साह पर। और अजय भार्गव क्या करता था, आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमने जो जानकारी जुटाई है, हमें यहाँ पर सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है, कुछ परिचितों के द्वारा जानकारी मिली है कि अजय भार्गव अपना काम कैसे करता था। अजय भार्गव LIC का रिप्रेजेंटेटिव था और वह बहुत सारे जो होम लोन होते हैं उसमें जो ब्याज दर पहले 10 या 11 या 12% होती थी, यह पहले लोगों से अपना व्यवहार बनाता था। इसकी पत्नी व्यवहार बनाती थी। उसके बाद यह जितने भी झांसी के बड़े बड़े जो लोग होते हैं, किसी का 40 लाख रुपए का, किसी का 30 लाख रुपए का, किसी का 10 लाख रुपए का, किसी का 20 लाख रुपए का, इस तरह के इसके पास बहुत सारे क्लाइंट थे। यह उनके घर पर जाकर जाता था और अपने घरेलू संबंध बनाता था। यहाँ तक कि उनके सामने मौका पड़े तो अपने बच्चों की भी झूठी कसम खाता था। उसके बाद अजय भार्गव और उसका परिवार कुछ रचित तरीके से अपना बिल्कुल गैंग बनाकर काम करता था। और इन्होंने लगभग झांसी में अगर देखा जाए तो लगभग दर्जन भर शिकायतें इनकी जो आई हुई हैं, उसमें ही लगभग बताया गया कि 2-4-5 करोड़ का मामला है। अब वहीं इन्हीं लोगों ने हमें बताया कि कुछ मामले ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो शर्म के मारे इनके सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं इसमें। लगभग आप मान के चलिए कि इसमें झांसी महानगर के वह बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी और तमाम तरह के सर्विसमैन लोग हैं जो कि अपने घर का सपना देख रहे थे। अब देखा जाए तो उनको डबल मार इस समय पड़ गई है। अजय भार्गव का काम करने का तरीका बड़ा ही सुनियोजित तरीके से था। इसमें इनका पूरा परिवार इनका सम्मिलित है। यह देखिए, आप देख सकते हैं कि गाड़ी में जो अजय भार्गव जा रहा है अपना मुंह छुपाते हुए जा रहा है। वहीं पुलिस ने जब किसी ने मतलब इनकी जब शिकायत इनकी की गई है तो यह मामला खुला और अन्य लोग भी इसकी शिकायत करने के लिए आ गए। और कई सालों से यह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। बेवकूफ़ बनाने का तरीका भी इसका बड़ा अच्छा है। अजय भार्गव को हम झांसी का नटवर लाल भी कह सकते हैं। लगभग लोगों ने बताया कि भाई साहब इनका मामला 10 से लेकर 15 या 20 करोड़ का है। यह व्यवहार बनाकर लोगों के घर पर जाकर उनसे कहता था कि जो आपका 30 या 40 लाख रुपए का लोन चल रहा है उसमें 11-12% आप इस समय LIC में ब्याज लग रहा है। अगर आप मेरे माध्यम से आप वह पैसा जमा कर देंगे और उसके बाद मैं आपका लोन पास करवा दूंगा LIC में ही, जब वहाँ 8 या 7% पे आपका काम हो जाएगा। और लोगों ने विश्वास किया। विश्वास करना पड़ता है, विश्वास में ही विश्वासघात होता है। और ऐसा ही विश्वासघात लोगों के साथ हुआ। तो वहीं पर देखा जाए तो जब लोगों ने इनको 30 लाख रुपए की चेक दी, सिद्धि विनायक फाइनेंशियल सर्विस में यह पैसे जमा करवा लेता था। जब इसके द्वारा पैसा मांगा जाता था तो यह लोगों को टरका देता था, बता देता कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे पिता बीमार हैं। इस तरह के नए कहीं ना कहीं ये बहाने बनाता रहता था। और इसने अपना इन्हीं पैसों से बहुत बड़ा एक आलीशान मकान भी इसने बना लिया है, आलीशान ऑफिस था। अपने आप को इसके पास एक बुलेट भी है, यह बड़े रौब के साथ चलता था। और देखा जाए तो यह मतलब लोगों को बड़े ही प्यार से टोपी पहना रहा था। अब इनकी कलई इनकी यहाँ पर खुल गई है। और आपको बताते चले कि अब देखिए, अब जब नवाबाद थाने ने इनको जमा किया उसके बाद इनका मेडिकल परीक्षण भी इनका किया गया और उसके बाद इनको जेल भी, पुलिस ने इनको जेल भेज दिया है। तो आप क्या कह सकते हैं इस मामले को लेकर? ज़्यादातर झांसी में इस तरह के बहुत सारे इस तरह के मामले आते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि झांसी में इस तरह की फ्रॉडबाजी या 420 के मामले चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं लोग बागों का जो मेहनत की कमाई है वह इस तरह के लोग अक्सर उसको एक तरह से कहा जाए ठगी के माध्यम से लूट लेते हैं। कहीं ना कहीं अब इसमें एक बात और हो जाती है, इसमें अब न्यायालय की भूमिका को देखना है कि किस तरीके से इनको भी सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में इस तरह के छोटे मोटे जो भी मामले होते हैं उसमें लोगों को बड़ी आशा रहती है कि हमने कोई क्रिमिनल केस तो किया नहीं, लोगों का पैसा लूटा है। और अक्सर इस तरह की लूटमारी करने वाले लोग बच भी जाते हैं। और तमाम तरह के ऐसे यहाँ पर इस हमारे झांसी में ऐसे भू माफिया भी आपको मिल जाएंगे, तमाम तरह के ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। और बहुत ही आप इस तरह से देख सकते हैं कि तमाम दुनिया मतलब कि इन्होंने जो लूट इन्होंने तरीका अपनाया, इसमें इन्होंने अपने पत्नी को भी शामिल किया, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज है। इसमें पुलिस ने लगभग 4 लोगों के नाम दर्ज किए हुए हैं, जिसमें से अभी केवल अजय भार्गव की ही गिरफ्तारी हो पाई है। और उसके बाद धीमे धीमे इनके जो और परिजन हैं
इनका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कि ये पैसा, पब्लिक का पैसा कहाँ गया है। आखिर पब्लिक का पैसा है, मजाक थोड़े ही है। और इसके बाद बहुत सारे लोग इनके आगे पीछे आप देख सकते हैं कि जहाँ जैसे ही लोगों को खबर मिली, नवाबाद थाने में भी काफ़ी लोग जो इनके लेनदार थे वो वहाँ पर मौजूद हो गए। उसके बाद एक जानकारी और मिली है कि इसके बाद कुछ लोग आपस में राय मशवरा करते हुए LIC के ऑफिस भी गए, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं कहना है लोगों का कि कहीं ना कहीं जो LIC कंपनी है, कहीं ना कहीं उनके अधिकारियों की भी मिली भगत हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई फ्रॉडबाजी करता है, LIC का नाम लेता है, तब ऐसे में जो LIC कंपनी के अधिकारी होते हैं वह ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेते, या ऐसे लोगों का पोस्टर जारी क्यों नहीं करते कि ये लोग गलत तरीके से, उनकी बार बार जो शिकायतें आती हैं, उन अधिकारियों के पास शिकायतें आती हैं, उन पर संज्ञान नहीं लेते हैं, ना ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो पैसे का जो माया जाल है उसमें लाभ या पार्टी या शराब या शबाब या कुछ भी ऐसा हो, यह इनके मुँह से या इनके जानकार लोगों ने बताया कि हम तो सबको मैनेज करके चलते थे, LIC वाले तो हमारे घर के हैं, वो हमारा मतलब कोई भी हमारे खिलाफ नहीं जा सकता था। तो तब कहीं ना कहीं LIC के कुछ ना कुछ अधिकारी इसमें लिप्त हैं। और अब जब जो लेनदार थे वो LIC ऑफिस गए तो मालूम चला कि वहाँ पर इनको LIC ऑफिस ने इनका एक बाहर एक फ़ोटो लगा रखा है और बता रखा है कि अब इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो देखिए, जब तक सरोकार जब तक था, जब तक तो अभी तक तो सरोकार था, और कहीं ना कहीं लोगों ने कंप्लेन भी की हुई थी। इसके पूर्व में भी कई साल पहले ऐसा ही 2011 में एक नरेंद्र साहू का भी ऐसा एक मामला हुआ था, जो कई लोगों के पैसे खा के भग चुका था। तो तमाम तरह के ऐसे लोग हैं, लोग पैसे खा के भग जा रहे हैं। और इनका मामला झांसी के मुझे लगता है कि अभी तक सबसे बड़ा अजय भार्गव का जो मामला है, सबसे बड़ा अजय भार्गव का मामला ही माना जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं वह लोग जो आज पर्दे के पीछे हैं, जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, या उनको आज भी उम्मीद है उनका पैसा मिल जाएगा, तो वह सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो इनके अधिवक्ता थे, जब उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमने जानकारी लेना चाहा, तो वह खुद बोले हमसे कि इन्होंने हमें भी अपना एक प्लॉट दिखाया था, हमें भी अपनी ज़मीन दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक हमारा इशारा है कि कहीं ना कहीं इनकी भागने की पूरी स्कीम थी। वह तो समय रहते ही इनकी कली खुल गई। नहीं तो हो सकता है कि ये अपना मकान और घर और जो कार वगैरह इनके पास है, या जो प्रॉपर्टी वगैरह है, सब बेच बाच के यहाँ से निकल भी जाते, तब शायद लोग हाथ मलते रह जाते हैं। ऐसा कई लोगों ने भी किया है। झांसी में काफ़ी जानकारी में मतलब चल रही है, लेकिन अब जो लोग लुट जाते हैं तो लुट